Beijing has said that it will not hesitate to start a war if Taiwan declares independence. This is a highly dangerous trick, such as playing with fire. And those playing with fire will get burnt. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। चाइना और ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट 1949 से अभी तक चला आ रहा है। इन दोनों के दरमियान कभी भी सीज़ फायर नहीं हुआ, लेकिन पिछले कई दिनों से ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में चाइनीज़ जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने कई मरतबा ताइवान के एयर स्पेस को क्रॉस किया और वहाँ पे अपनी मशक़ें भी की। साथ ही साथ उन्होंने अपनी सरहद पर अपने टैंक्स भी एक्टिव कर दिए, वहाँ पे जंगी मशक़ें भी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना और ताइवान के बीच जो असल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चाइना और अमेरिका के लिए ताइवान इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। 1949 से लेकर अब तक चाइना और ताइवान के जो लीडरान हैं उनका अपना अपना नैरेटिव है। ताइवान के जो लीडरान हैं यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो लीडरान हैं उनका मानना है कि असली रिप्रेजेंटेटिव चाइना के हम हैं। वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट ग्रुप ने बाय फोर्स चाइना पे ओवरटेक कर दिया है, वो हकदार नहीं है चाइना को गवर्न करने के, चाइना पे रूल करने के। लेकिन दूसरी तरफ जिस चाइना को हम जानते हैं वो कहते हैं कि हम ताकत में ज़्यादा हैं, हम तादाद में ज़्यादा हैं, इसीलिए ये हमारा ही हक बनता है कि हम चाइना पे रूल करें। और वो वन चाइना स्कीम पे बिलीव रखते हैं। वो कहते हैं कि ताइवान भी चाइना का अंदरूनी हिस्सा है। चाइना और अमेरिका दोनों के लिए ताइवान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये दोनों ताइवान के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, जंग करने को भी तैयार हैं, दुनिया को तीसरी जंग जिंग की तरफ भी खींचने को तैयार हैं। सबसे पहले हम चाइना के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना के लिए ताइवान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इस इंपॉर्टेंस को मैं 2 हिस्सों में बयान करूँगा। नंबर 1 जो है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। चाइना हम सबको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है गुड्स का, दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गुड्स का। हम अगर अपने घरों में देखें तो हर दूसरी तीसरी चीज़ हमें चाइनीज़ नज़र आती है। चाइना इसी चीज़ को कैश करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन सकता है, दुनिया की सुपर पावर बन सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है। लेकिन इस चीज़ को हासिल करने के लिए उनको ज़रूरी है कि वो पैसिफिक ओशन पे अपना कंट्रोल हासिल करे, वहाँ पे अपने एक्सपोर्ट्स को है वो जितनी हो सके वो बढ़ा सके। दूसरी जो इम्पोर्टेंस है वो है मिलिट्री प्रेजेंस। चाइना और अमेरिका के दरमियान इन केस कभी ना कभी जंग हो जाती है तो चाइना के लिए ज़रूरी है कि वो पैसिफिक ओशन पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को यकीनी बनाए, और इसके लिए वो ज़रूरी है कि वो ताइवान पे कंट्रोल हासिल करे। अगर वो ताइवान पे कंट्रोल हासिल करके वहाँ पे अपने मिलिट्री बेसिस बना लेता है, वहाँ पे अपने जंगी जहाज़ खड़े कर लेता है, वहाँ पे अपने समुद्री भेड़े खड़े कर लेता है, तो अमेरिका के लिए चाइना तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चाइना और अमेरिका के दरमियान कोई ज़मीनी बॉर्डर नहीं और 130 किलोमीटर लंबा एक समुद्री बॉर्डर है। तो इसीलिए चाइना चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से ताइवान पे अपना कंट्रोल हासिल करे। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका को देखें कि अमेरिका के लिए ताइवान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है सेमीकंडक्टर्स का, जो कि जेट्स में यूज़ होता है, जो कि कंप्यूटर में तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। ताइवान के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $800 बिलियन के वो एक्सपोर्ट्स करते हैं, और जिसमें 40% वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका की जितनी भी बड़ी कंपनीज है, एप्पल जो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल, इन जो जितने भी वहाँ पे अमेरिका की कंपनीज हैं वो ताइवान में अपने जो चिप्स हैं उनकी R&D करता है। अगर चाइना ताइवान पे वहाँ पे हुकूमत स्टार्ट कर लेता है, वहाँ पे अपना कंट्रोल जमा लेता है, तो फिर अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ेगा, जो कि उनकी कंपनीज़ के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ होगी। यानी यहाँ तक कि उनकी कंपनीज़ आधे तक तो वो अपनी वैल्यू लॉस कर लेगी, क्योंकि ताइवान जो इतना बड़ा मुल्क है जो सेमीकंडक्टर्स वो दुनिया को एक्सपोर्ट करती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स वो एक्सपोर्ट करते हैं। अगर वो उनके हाथ से निकल जाएगा तो फिर उनके हाथ में क्या रह जाएगा, वो उनके पास तो रॉ मटेरियल की सप्लाई ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, वो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि चाइना पैसिफिक ओशन में अपना कंट्रोल हासिल करे। अगर वो पैसिफिक ओशन में अपना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं चाइना, तो फिर अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। चाइना जब भी चाहेगा, इन केस अगर किसी टाइम पे चाइना और अमेरिका के दरमियान जंग होती है और पैसिफिक ओशन पे चाइना का कंट्रोल होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर चाइना अपने बेसिस से ताइवान से अमेरिका के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस कर सकता है, वहाँ पे अपने जेट उड़ा के सीधा अमेरिका पे हमला कर सकता है। तो वो किसी भी सूरत चाइना को वो स्पेस नहीं प्रोवाइड करना चाहते कि वो यानी अपर हैंड हासिल कर ले किसी भी वॉर सिचुएशन में। अभी जो रिसेंट टेंशन बढ़ी है चाइना और अमेरिका के दरमियान, उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकन स्पीकर का जो विज़िट है ताइवान का, क्योंकि 25 साल बाद किसी अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव ने ताइवान का दौरा किया
और चाइना ने इस दौरे से पहले अमेरिका को वार्न भी किया कि आप आग के साथ खेल रहे हो और आप जल जाओगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप वहाँ पे विज़िट करोगे तो हम आपके जो स्पीकर हैं उसके जहाज़ को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया और चाइना ने अभी प्रॉमिस किया है कि वो ताइवान में टारगेट ऑपरेशन लॉन्च करेगी। क्या ये तीसरी जंग अज़ीम की शुरुआत होगी? ओनली टाइम विल टेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।